हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। 10 बजे 10 रिडक्शन का डे 11 है ये। अब तक हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। अगर आपने पूरी वीडियोस नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं और डे 1 से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। इसका हर एक क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, आपका रिडक्शन में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। टाइमर आपका शुरू हो गया है, सॉल्व करिए और कितना क्वेश्चन आपने सही करा है, कितना गलत रखा करा है वो भी लिखते रहिएगा। The company's goals are to expand its market share, increase profitability and enhancing customer satisfaction। देखिए, यहाँ पे एक्सपेंड, इंक्रीज, तो यहाँ पे इनहेंसिंग क्यों हो गया? यहाँ पे इनहेंस होना चाहिए था। ठीक है, इनहेंस क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे देखिए पैरेललिज्म फॉलो होना चाहिए था। एक्सपेंड चल रहा है, इंक्रीज चल रहा है, तो यहाँ पे इनहेंस ही होना चाहिए। पार्ट डी में यहाँ पे गड़बड़ी है। आप चाहे तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। पैरेललिज्म एरर है, एक्सपेंड है, इंक्रीज है, तो आगे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इनहेंसिंग नहीं होना चाहिए, इनहेंस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करिए। Despite the team's efforts to find flaws, they couldn't identify no flaws in the project, making its remarkable success। देखिए, मैंने आपको ये कई बार बोला है कि एक सेंटेंस में दो नेगेटिव वर्ड्स नहीं आ सकते। एक बार couldn't आ गया तो दोबारा नो नहीं आएगा। ठीक है, तो couldn't आइडेंटिफाई एनी फ्लॉज कर सकते हैं। ठीक है, एनी फ्लॉज इन द प्रोजेक्ट मेकिंग इट अ रिमार्केबल सक्सेस। तो पार्ट सी में यहाँ पे गड़बड़ी हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन डबल नेगेटिव एरर है। couldn't और नो दोनों नेगेटिव है, दोनों साथ में नहीं आना चाहिए, तो नो को हटा के हम एनी कर देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। Saraha is considered one of the top researcher in the field of neuroscience due to her groundbreaking discoveries। देखिए, वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। यहाँ पे रिसर्चर है जो कि गलत है, रिसर्चर्स होना चाहिए तभी तो प्लूरल नाउन होगा। तो पार्ट बी में गड़बड़। इस बात का ध्यान रखें कि वन ऑफ द के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे वन ऑफ द ऑलवेज यूज प्लूरल नाउन। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। The speaker delivered her presentation so confident that the entire audience were captivated by her words। देखिए, यहाँ पे जो कॉन्फिडेंट है ये आपका एडजेक्टिव है, जो कि गलत है। यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब आना चाहिए, तो कॉन्फिडेंट नहीं कॉन्फिडेंटली होगा। द स्पीकर डिलीवर्ड हर प्रेजेंटेशन सो कॉन्फिडेंटली दैट द एंटायर ऑडियंस वर कैप्टिवेटेड बाय हर वर्ड्स। तो पार्ट यहाँ पे बी में गड़बड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए।
द कंपनी इज प्राउड ऑफ देयर एम्प्लॉयज एंड इट अप्रिशिएट्स दिस सपोर्ट फ्रॉम इट्स डेडिकेटेड स्टाफ। कंपनी सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे देयर कैसे आ गया, यहाँ पे देयर की जगह पे इट्स करेंगे हम, ठीक है। द कंपनी प्राउड, द कंपनी इज प्राउड ऑफ इट्स एम्प्लॉयज एंड इट अप्रिशिएट्स द सपोर्ट फ्रॉम इट्स डेडिकेटेड स्टाफ। पार्ट यहाँ पे ए में गड़बड़ी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट, कंपनी सिंगुलर, शुड टेक इट्स नॉट देयर, ठीक है। इसको सॉल्व करिए। The pack of wolves were seen roaming near the deserted village at dawn। देखिए, पैक ऑफ वुल्व्स को हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है, तो वर नहीं आएगा, यहाँ पे वॉज आएगा, ठीक है। द पैक ऑफ वुल्फ वॉज सीन रोमिंग, पार्ट बी में गड़बड़ी है। देख सकते हैं कलेक्टिव नाउन पैक इज सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब रिक्वायर्ड, सिंगुलर वर्ब यहाँ पे वर की जगह पे वॉज होना चाहिए था, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। She narrowly escaped to fall into the deep trench near the cliff's edge। देखिए, escaped के साथ हमेशा gerund आता है, ठीक है। तो she narrowly escaped to fall नहीं, यहाँ पे falling हो जाएगा, ठीक है। पार्ट बी में यहाँ पे गड़बड़ी है। escape is always followed by gerund, not infinitive, तो to fall की जगह पे falling हो जाएगा, ठीक है। कुछ और वर्ड्स ऐसे होते हैं, मैंने आपको बता रखा है कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। Despite being warned about the storm, he insisted to go for a late night drive। इंसिस्ट के साथ ऑन आता है, फिर झिरंड आता है, ठीक है। तो इंसिस्टेड टू गो नहीं होगा, इंसिस्टेड ऑन गोइंग होगा। कई बार मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है, इंसिस्टेड ऑन गोइंग होगा। पार्ट यहाँ पे सी में गड़बड़ी आप देख सकते हैं, ठीक है। वर्ब इंसिस्ट इज फॉलोड बाय ऑन प्लस जेरंड। ऐसे और भी कुछ होते हैं, मैं आपको बताता हूँ और कौन कौन से वर्ड्स होते हैं ऐसे, कि वर्ब के बाद कौन कौन से प्रिपोजिशन। देखिए, इंसिस्ट के साथ ऑन आपको पता चला, अप्रूव ऑफ होता है, कन्फेस टू होता है, इन सभी के साथ जेरंड आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन कौन सा, एक अप्रूव ऑफ, अप्रूव ऑफ प्लस जेरंड, ठीक है। फिर कन्फेस टू के बाद आएगा, ठीक है, कन्फेस टू के साथ जेरंड आएगा। नेक्स्ट फिर ड्रीम ऑफ के बाद जेरंड आएगा, ड्रीम ऑफ के साथ भी जेरंड आएगा। ये साथ में जो प्रिपोजिशन है उसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका फील लाइक के बाद आएगा, फील लाइक के बाद भी जेरंड आएगा। और कौन से वर्ड होते हैं, पुट ऑफ के बाद भी जेरंड आएगा, पुट ऑफ के बाद भी आपका जेरंड आएगा, ठीक है। तो ये वर्ड्स होते हैं कुछ, मैंने आपको बताया। वर्ड मतलब क्या, वर्ब, वर्ब के साथ ये प्रीपोजिशन और जेरंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए।
He pretended that he knows nothing about the secret plan discussed in the meeting. देखिए, pretended past है तो knows नहीं आएगा, knew आएगा, ठीक है। पार्ट बी में यहाँ पे गड़बड़ी है, देख सकते हैं आप। वर्ब टेंस एरर है, आफ्टर प्रिटेंडेड के बाद पास्ट टेंस यूज होना चाहिए, तो नोज नहीं होगा, नोज की जगह पे न्यू होगा, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए आप सभी। Not only he ignored the warning, but he also mocked the elders. देखिए, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि नॉट ओनली के साथ इन्वर्जन यूज होगा, तो नॉट ओनली ही इग्नोर नहीं होगा, नॉट ओनली डिड ही इग्नोर होगा, ठीक है। पार्ट ए में यहाँ पे गड़बड़ी है। नॉट ओनली डिड ही इग्नोर द वार्निंग्स, बट ही ऑल्सो मॉक द एल्डर। नॉट ओनली के बाद इन्वर्जन यूज होता है, नॉट ओनली डिड ही होगा, पार्ट ए में यहाँ पे गड़बड़ी हुआ, ठीक है। आशा करता हूँ आपको 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आएंगे। कितना आपने 10 में स्कोर किया कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और ये वीडियो सीरीज आपको कैसा लग रहा है अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। देखिए, आज हमने टोटल 110 क्वेश्चंस कर लिए, 11 डे था, 11 दिन, डे 11 है ये, और हर दिन 10 क्वेश्चंस हम करते चल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन का कितना सारा आपके पास मटेरियल होता जा रहा है। आपको हर रोज 10 क्वेश्चन मैं कराता जा रहा हूँ, बीच में थोड़ा डिसकंटिन्यू हुआ था, कुछ कारण था, लेकिन फिर से आपको हर रोज अब ये मिलेगा मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, 10 एरर के क्वेश्चन। कैसा लगा आपको वीडियो सीरीज, और किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके बता सकते हैं। किसी भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो अभी मैं पैरा जंबल्स का लाने का सोच रहा हूँ। पैरा जंबल्स का अच्छे से ट्रिक्स, गोल्डन रूल्स बताऊंगा, फिर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन के जरिए सारा कुछ समझाने वाला हूँ। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, इस वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। देखिए, शेयर जरूर से करिए, ठीक है। वीडियो आप शेयर नहीं कर रहे, लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे, तो शेयर जरूर से करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कैसे, हमें मोटिवेशन मिलती है वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई भी सजेशन, फीडबैक देना है, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।